अपने जान को हथेली पर रखकर मैदान में उतरेगा और अपने मुल्क की इज्जत आबरू की रक्षा करने की कोशिश करेगा। इसलिए हमें गर्व है इस बात पर। आई एम बिलोंग टू मदरसा, हम भी एक मदरसे से ताल्लुक रखने वाले हैं। हम मदरसे की पानी आप देसी दाल बगैर खीरा आलू हासिल किए। इसलिए हम उलमा इकराम की इज्जत की, इसलिए हम उलमा इकराम के इतिहास को लाते हैं, उनकी एक एक हरकत बयान करते हैं और करते रहेंगे। मेरी जबान को तुम्हारे जैसे दज्जाल बंद नहीं कर सकते। मेरी मौत में मेरी जबान को बंद कर सकते। अरे इस्लाम को बदनाम करने के लिए अनाप शराब खबरें छापते हो तुम। अरे इस्लाम ये इस्लाम कभी भी बदनाम नहीं होगा कि मुसलमान बदनाम नहीं हो सकता, क्योंकि ये इस्लाम किसी का बाप का नहीं है, ये इस्लाम किसी वलीउल्लाह का नहीं है, ये इस्लाम किसी नबी का नहीं है, ये इस्लाम किसी पीर बाबा का नहीं है, ये इस्लाम मजहब अल्लाह का, ये मुसलमान मानते हो मजहब अल्लाह का। अरे इजराइल वालों, तुम अगर तुम्हारी जमीन जिंदा है तो याद रखना ये इस्लाम कभी भी बदनाम नहीं हो सकता। अरे इस शरीयत को मिटाने के लिए बड़े बड़े दुर्रम खान ने चैलेंज किया था, सबका नाम और निशान मिटा दिया गया। आया था फिरौन, शरीयत को मिटाने के लिए उसे बैन समाई और अर्द में लटकाया गया और वही के वही तबाह हो गए। आया था नमरूद, उसे अपने मच्छर से हलाकत करा दी गई। अरे आया था नमरूद, उसे अपने मच्छर से हलाकत करा दी गई। अरे आया था कारून, उसे अपने दौलत के नशा में चूर चूर होकर जमीन में धंसा दिया गया। अरे आया था शरीयत को मिटाने के लिए हिटलर, जिसने 20 लाख मुसलमान को काट काट कर कुएं में डाल दिया था और जमीन पर छिड़क मार दिया था। उसे इस दुनिया से, उसे इस सफल से नामो निशान मिटा दिया गया। अरे आया था शरीयत को मिटाने के लिए जंगेज, जिन्होंने इंसानों के खोपड़ियां से हल बनाई थी, उसको इस दुनिया से भस्म कर दिया गया। अरे आया था अंग्रेज, शरीयत को मिटाने के लिए उलमा इकराम ने उनका दांत खट्टे कर दिए थे, उनको धूल चढ़ा दी थी। अरे इजराइल वालों, तुम भी आए हो ना इस्लाम को मिटाने के लिए, तो सोच लो ये इस्लाम कभी भी मिट नहीं सकता, ये इस्लाम को कभी भी मिटा नहीं सकते हो तुम। इसीलिए अरे तुम मस्जिद को तोड़ने के लिए ले आओ बुलडोजर, तुम मस्जिद को तोड़ नहीं सकते। अरे वो वाकया क्या तुम्हें याद नहीं कि जब अबराह ने बैतुल्लाह को ढाने के लिए अपने लश्कर को लेकर आए थे तो उन्हें किस तरीके से अल्लाह ने हलाक किया था। अरे उन्हें तेरे नवाबीन के जरिए से हलाक किया था। अरे तुम मस्जिद को तोड़ने के लिए ले आओ ना, कितने मशीन ले आओ, तुम्हारी सारी मशीन फेल हो जाएगी, लेकिन तुम मस्जिद को तोड़ नहीं सकते हो। इसलिए मेरे हिंदुस्तान के सेकुलर लोगों, तुम किसी मुसलमानों को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करने की कोशिश ना करना, किसी मुसलमान लोगों को धर्म परिवर्तन करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हमारे अंदर हजरत सुमैया रज़ियल्लाहु अन्हा की खूनी उनको बीच से चीर दी गई, फिर भी उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया। हजरत बिलाल हबशी को आंख के अंगारों में लटकाया गया, फिर भी उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया। हजरत जुबैर की आंखें निकाली गई, फिर भी उन्होंने ईमान का सौदा नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद आज फिलिस्तीन के अंदर मुसलमानों को कत्ल कर दिया जा रहा है, हमारे माँ बहनों की इज्जत के साथ खिलवाड़ की जाती है, हमारी बेटी की दुपट्टे को हवाओं में उछाल दी जाती है, हमारे हामिला औरत की पेट को चीर कर उनके बच्चे को 3-3, 4-4 टुकड़े कर दिए जाते हैं। ये सूरत हाल बना दी गई फिलिस्तीन की। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह तो ऐसे जालिम को नश्तर आबूद कर दे। अगर अल्लाह ने आपको उससे इक़्तिदार पर बैठा है, अगर अल्लाह ने आपको हुकूमत अता की है, अगर अल्लाह ने आपको सल्तनत की कुर्सी दी है, तो उसका गलत फायदा मत उठाओ, तो उसको गलत इस्तेमाल मत करो, तो उसको अपने गलत दशियों में जाने ना दो। अगर तुम ऐसा करोगे तो नर्क के अंदर चले जाओगे, ईश्वर तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगा, वो सर्वशक्तिमान है। आखिर में अल्लाह ताला से वो तुम्हें पूछेगा क़यामत के रोज, लिमन मुल्क यौम, बताओ आज किसकी सल्तनत है, बताओ आज किसकी बादशाहत है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि इन कहीं भी बातों पर अमल करने की तौफीक दे और हम सब मुसलमानों को पक्का सच्चा ईमानदार बनाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।